दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इंडिपेंडेंट फिल्म है और इसकी खासियत ये है कि जबकि सेल्फ फाइनेंस्ड है, इंडिपेंडेंट है, मगर ये पूरे ग्लोब में घुमाई है। 8 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है। और घोड़ी को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ इज़ अ वेरी यूनिक फिल्म। और यूनिक इसलिए है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा है, सेल्फ फाइनेंस सिनेमा है और उसने सब बैरियर्स ब्रेक करके पूरी दुनिया में चली गई है। सनडांस में, न्यू फ्रंटियर में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 फिल्म्स थी, उसमें से हमारी घोड़े को जलेबी थी। उसके बाद मोमा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और जो भी प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स हैं, ब्राज़ील, फ्रांस, कनाडा, इफ्ला, लॉस एंजलिस, all over the world and in India it's got 8 national and international awards. Despite the fact that isme we don't have a big star cast or we don't have thing, we have of course Raghuveer Yadav ji who is very well known and established actor. We have Ravindra Sahu who's playing the main role as Patru. We have K. Gopalan who's from Kerala and he has playing the role of the loader, and we have Lokesh Jain who is also playing a role, and he as Akash Jain, and he's also written the dialogues of the film. And ये सिनेमैटिक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है पूरे वर्ल्ड में, जो मैं चाह रही हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में जानिए। वो कह रहे हैं कि ये एक न्यू वेव सिनेमा फिर से शुरू हो रहा है। हमने अभी रिसेंटली सोहो हाउस में भी काफ़ी अच्छे हिस्टोरियंस के सामने, अमृत गंगा और नसीर भाई, सईद मिर्जा साहब के सामने भी ये फिल्म दिखाई। तो कह रहे हैं कि पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, एक फिर से एक नया रास्ता है और पीपल ओरिएंटेड फिल्म है। मतलब हम लोग फिर से वापस लाना चाह रहे हैं कि आम लोग फिर से स्क्रीन पे आए। इसमें 350 लोग सड़क के भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें शाहजहानाबाद की हिस्ट्री भी है, उसमें हेरिटेज भी है और उसमें तमाम आम लोग के जो सपने हैं जो कि पहले आते थे सिनेमा में मगर अभी ओझल हो रहे हैं, हम उसको फिर वापस पर्दे पे ला रहे हैं लोगों के सामने। तो ये संक्षिप्त में फिल्म के बारे में, और उसके बाद अगर आप कुछ और पूछना चाहें या एक्टर से कुछ बात करना चाहें। मैम, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ, ये यूनिक नाम तो कैसे, थीम क्या है इसका? हाँ देखिए, घोड़े को जलेबी खिलाने की हिस्ट्री तो ये थी कि ये बहुत पुरानी तहजीब से लिंक्ड है और हमारी एक आंटी थी, जब हम छोटे थे तो वहाँ गए थे, वो गई थी पुरानी दिल्ली, वो म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त करती थी। तो वो तांगे वाले, उस जमाने तांगे चलते थे, आपको पता नहीं देखेंगे, उस जमाने में चलते थे। उन्होंने किसी तांगे वाले को कहा, अरे भाई हमें जरा रुक जाइए। तो तांगे वाले ने कहा, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो उससे वो चीज़ हमारे जहन में आई थी। जब स्क्रिप्ट लिखी तो लगा इससे बेहतर टाइटल हो नहीं सकता, क्योंकि वो दिल्ली की जबान भी है, उसमें दिल्ली की बहुत सारे परंपराएं भी हैं और ये भी है कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि दिल्ली में, यूपी की तरफ ये दूध जलेबी खिलाने की एक परंपरा भी है, रेस करने के बाद दूध जलेबी खिलाते हैं। मैम, मेरा सवाल ये रहेगा कि इसका ट्रेलर मैंने YouTube पे देखा, 4 साल पहले आपने ट्रेलर अपलोड किया था एंड नाउ द फिल्म, इतना डिले क्यों हो गया? हाँ, एक्चुअली 2018 नवंबर में मामी में म्यूजिक मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज में रिलीज हुई। उसके बाद उसकी बहुत अच्छी यात्रा रही इंटरनेशनल फेस्टिवल में, नेशनल फेस्टिवल्स में भी। उसके बाद आ गया कोविड। हम लोग एक्चुअली 2019 में तो ट्रैवल कर रहे थे, 2020 में रिलीज करना था। 2020 में मार्च में, आपको तो सब मालूम है कि पूरा देश पैंडेमिक के साथ मतलब हम लोग उलझ गए, तो रिलीज नहीं कर पाए। तो जैसे कोविड जरा संभला तो हमने शिलादित्य बोरा जी, प्लेटून डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा, नहीं हम लोग इस तरह के सिनेमा को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे सिनेमा, जो पीपल ओरिएंटेड सिनेमा है, वो लोग दर्शक तक पहुंचे। मैम, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, इस मूवी को जो है स्लम एरिया में थोड़ा सा शूट किया गया है, तो कितनी दिक्कतें आई आपको स्लम एरिया में शूट? हमने स्लम एरिया से ज़्यादा पुरानी दिल्ली की सड़कों पे, कस्बों में, है ना, और कुछ स्लम एरियाज में, स्लम एरिया तो देखिए ही कोठी, हाँ एक शैंटी है और वहाँ भी है, मगर जनरली सड़कों पे और अब पर्टिकुलर गलियों में, चौक में हम लोगों ने शूट किया। दिक्कतें आई, मगर क्योंकि लोगों ने हम लोगों के डायलॉग सुन लिए थे और क्योंकि ये भी पुरानी दिल्ली के हैं तो उसमें पूरी पकड़ है, तो लोगों की कुछ सिंपैथी हो गई थी कि नहीं ये हमारे लोग हैं,
ये नहीं है कि किसी बाहर के लोग हैं, हम लोगों की तहजीब को दिखा रहे हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो जो अच्छा क्या ये लोग भी बोले हैं। हाँ। तो ये फिल्म की शूटिंग सिर्फ दिल्ली में हुई या और जगह? बिल्कुल पुरानी दिल्ली में हुई है, उसके बाद कुछ VFX स्पेशल इफेक्ट्स हमारी बम्बई के स्टूडियो में हुई है, मगर बाकी पूरा शाहजहानाबाद के इलाके में। Hi, this is Pari from Magnetic Media. सर मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में, हमने जैसे पोस्टर में भी देखा है, ट्रेलर में भी देखा है कि आप एक हलवाई वाला काम कर रहे हैं, तो आपका क्या रोल है, क्या आपका ये स्टोरी, मतलब इस मूवी में क्या आपका किरदार है, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं सर। किरदार तो आपने बता दिया, हलवाई वाला है। और हलवाई और जिस तरह की एक बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और दूसरी बात ये कि अभी किसी ने पूछा कि इतनी छोटी गलियां और इतने तंग उसमें आप लोगों ने कैसे परेशानी, अगर मैं सच करूं मुझे कोई परेशानी नहीं, उल्टा मज़ा आया मुझे, क्योंकि गलियां ज़रूर तंग थी लेकिन लोगों के दिल इतने बड़े बड़े थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। और उस शूटिंग के बाद वो जो गलियां, क्योंकि हमारी आदत नहीं थी, मेरी तो खैर थी, मैं लखनऊ भोपाल और सब इस तरह की गलियों में रहा, यहाँ की और भी ज़्यादा सटी गलियाँ हैं। हम जब ऑटो में बैठते थे जाने के लिए तो समझ में नहीं आता था कि हम ऑटो में बैठे कि ऑटो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, कुछ हम दोनों एक ही उसमें जाते थे, ना उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम बैठे हो खिसकते चले जा रहे हैं और अपनी जगह पर पहुंच जाते थे। और इतनी भीड़ में समझ में नहीं आता था ऑटो निकलेगा कैसे, लेकिन हम सुबह उठते थे और ऑटो में बैठ के बस पहुँच जाते थे वहाँ पर। तो इतना मज़ेदार था पूरा ये, तो सच कह रहा हूँ, मुझे वो गलियाँ जिनको लोग कहते इतनी तंग गलियाँ हैं, इतनी लोग रहते कैसे होंगे, क्या मशक्क़त करनी पड़ती होगी, मुझे लगता है असली ज़िंदगी वही है जो हम मशक्क़त कर कर के और जो अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं, तो वही तो बहुत कुछ उन गलियों से मैंने सीखा। पहले शायद मैं नहीं गया था, लेकिन अभी फिल्म के दौरान जब मैं वहाँ रहा हूँ, रहना पड़ा उन गलियों में, तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि ऐसी गलियों में ही ज़िंदगी है, ऐसी गलियों ही रहने चाहिए, सीखने बहुत मिलता है। और बस वही था कि और लेट डे मुझे हलवाई का रोल मिल गया, तो सोने में सुहागा हो गया। तो फिर तो मैं वहाँ जाके एक दिन जाके वो हलवाई के साथ बैठ के हमने कचौरियाँ भी बनाई और वो भी किया जो उनको सिखाया गया। हाँ, तो थोड़ी देर के बाद वो पता नहीं लग रहा था, हलवाई कह रहा था कि आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बड़ा मज़ेदार सी जर्नी थी वो शूटिंग के दौरान। और हमेशा मेरी ख्वाहिश यही रहती है कि ऐसी छोटी जगहों पे फिल्में बने, क्योंकि हमारा असली हिंदुस्तान यही है, इन्हीं जगहों पे, इन्हीं के दिलों में बसा हुआ है। तो बस बहुत मज़े किए हमने, और जो तंग दिल्ली और उसकी बात तो भूल जाइए, हम लोग इतने उसमें रहे वहाँ पर। और अब जब फिल्म का जो हुआ तो मुझे लगता है कि इतिहास बन गई ये फिल्म, क्योंकि बाकी फिल्म तो ऐसा लगता है कि अब कहीं पड़ी होगी कोई, ये तो फिल्म मुझे लगता है कि तमाम जब तक दुनिया है तब तक ये चलती रहेगी, फिल्म रहेगी। आज तक इसको वॉशिंगटन, टर्की, मतलब वहाँ बाहर अंदर हर तरीके के लोग इसको बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तक पहुँचाइए। आम लोग भी बुला रहे हैं और बाहर के लोग जो हैं कॉन्सर्ट वो भी बुला रहे हैं, तो ये इसकी जिंदगी है। और मैम आई हैव अ क्वेश्चन, आपने ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पहले रिलीज की इंस्टेड ऑफ? नहीं, हमने हिंदुस्तान में सबसे पहले रिलीज करी, अपने मुल्क में रिलीज करी, मामी में रिलीज करी। ओके। मामी के बाद हम लोग IFF के केरला, जहाँ में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मिला, उसके बाद हम धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि हमारा कंसर्न है कि हम सिर्फ इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ना घूमें हम अपने, इसीलिए हम बहुत मुश्किलों से हम इसको लाए हैं कि हमारे मुल्क के लोग इसको देखें। और 10 तारीख को रिलीज हो रही है, तो इंटरनेशनल फेस्टिवल से क्या होता है, एक स्टैम्प आ जाता है तो थोड़ा सा यहाँ आसान हो जाता है, तो इसलिए गए। मगर हम कलकत्ता पीपल्स कलेक्टिव, बैंगलोर इंटरनेशनल फेस्टिवल और तमाम इंडियन जो अच्छे फेस्टिवल्स हैं उसमें गए। उसके बाद मैम थोड़ा सा सर आप भी अपने रोल के बारे में बताइए और किस तरह की मूवी है ये, क्योंकि सिर्फ टाइटल देखने से तो नहीं समझ आया। इट्स बीन यूज्ड एज अ मेटाफोरिकली सिंबलाइज। थोड़ा सा वी वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द फिल्म और आपका सर क्या सोचता है? नहीं, इसमें एक्चुअली कोई, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म की खास बात जो ये है कि इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इसमें पूरी लाइफ है। जैसे हम रोड पे दिल्ली के अंदर रहते हैं, एक ही समय पे दो एक्शन हो रहे होते हैं और दो लोग
3-3, 4-4 जिंदगियां जी रहे होते हैं अपनी। ये फिल्म भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है और यही इस फिल्म की खास बात है अनामिका। हाँ, मतलब स्टोरी लाइन वैसी नहीं है, मगर ये अगर ट्रेडिशनल स्टोरी लाइन नहीं है, उसमें ये है कि वही दिल्ली जो आकाश जैन दिखाते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, उसी तरह से एक जेब कतरा जो कि इनका किरदार है, आकाश जैन जो इनका किरदार है, ये ट्रेडिशनल दिखाते हैं हिस्टोरिकल, और इसको ये हाईजैक करके पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसी दिल्ली को दिखाते हैं। तो ये एक मेन कथन है, मतलब उसके अंदर लोगों के सपने, उनकी थॉट्स, उनकी डायरीज, उनकी इमेजेस, उसमें हमने उसकी बुनाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के वो एस्पेक्ट्स जो कि हिडन रहते हैं फॉर अ अर्बन पॉपुलेशन, क्या उन एस्पेक्ट्स को दर्शाया गया है? जी, बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी। इस फिल्म की खास बात ये है कि हम जो जिंदगी जीते हैं दिल्ली में, और जो दिल्ली वाले जिंदगी जीते हैं, हम जो जिंदगी जीते हुए आगे की तरफ चल देते हैं और बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। इसमें फिल्म की खास बात यह है कि आपने जो मिस कर दिया वो इस फिल्म के अंदर वो दिखाई देता है। आप जिंदगी जीते और क्या क्या आपने छोड़ दिया, वो पूरी इस फिल्म का एक लबोलुबाब है पूरी फिल्म में। आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा क्या खास बात है इस फिल्म की, ये यूनिक है इस फिल्म में। गोपालन जी, आप अपने रोल के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। गोपालन, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर रोल? गोपालन केरल के हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब उन्होंने पहली बार हिंदी में काम किया है, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और कंफर्टेबल ऑफ कोर्स नहीं है हिंदी और इंग्लिश में, मगर शायद कुछ शब्दों में बताते हैं। गोपाल, लिटिल बिट अबाउट योर रोल, कैन यू से लिटिल बिट इन माय रोल? Yeah, actually I am representation of class. So 4 people, then after other caste is representation, is a total feeling, it's a political condition, is global, class difference, is visual politics, not only depending fiction, is many, is a totality feeling. मैम आपसे पूछना चाहूँगी, जब ये स्टार कास्ट आपने मतलब लाइक अपॉइंट करी या आपने साइन करा, तो क्या आपके दिमाग में था कि जैसे रघुवीर सर को ही लेना है? या मैं रघुवीर यादव जी की फैन हूँ। जब से मैं NSD फर्स्ट ईयर में थी, ये हमारे सीनियर थे और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एक्टर्स इन इंडियन थिएटर एंड सिनेमा। मैं बहुत मतलब मैं इनके काम से वाकिफ हूँ। उसके बाद जो इनकी ट्रेनिंग है, इनकी ग्रोटोस्कियन ट्रेनिंग भी है, स्टानिस्लावस्की की भी है, इनके साथ थिएटर में भी काम किया है। तो वो एफ पत्रू जैसा कॉम्प्लेक्स रोल जिसमें पिक पॉकेटिंग भी है, जिसमें आपको सड़क पे घूम के आप बैंड वाले का भी काम करते हैं, तो इस तरीके का बहुत मल्टी लेयर्ड रोल है जो मुझे लगा कि ये इस किरदार को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। लोकेश जैन हैं जो कि पुरानी दिल्ली से उन्होंने पूरा रिसर्च किया था और डायलॉग्स लिखे थे और बहुत अच्छे एक्टर हैं जिनको मैं कई सालों से जानती हूँ और इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इन्होंने तरह तरह की ज़बानों को लाए हैं इस टेक्स्ट में, मतलब उस पर फारसी भी है, ठेठ सड़क की ज़बान दिल्ली की है, माइग्रेंट की जो ज़बान है वो तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन से आया था। हमने 2 साल डॉक्यूमेंट करे सड़क के लोगों को, पिक पॉकेट्स को, लोडर्स को, बेगर्स को, और तो इस डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने बहुत सहयोग दिया और फिर उस डॉक्यूमेंटेशन को जो हमने बेनिफिशियल स्ट्रक्चर रखा था उन दोनों को हमने कंबाइन करके ये फिल्म बनाई। मैम, सर आपने डॉक्यूमेंट करे, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब फिजिकली जाके या यू वर लाइक बिहाइंड द हिडन कैमरास? नहीं, मैंने इनको क्वेश्चनर दिया जिसमें हम लोगों से पूछे आपको क्या डर लगता है, आपको क्या सपने आते हैं, आप किस चीज़ से भागते हैं, आपके पास पैसा होगा तो क्या, बहुत पर्सनल क्वेश्चनर था और मुझे लगेगा कि लोकेश भी इसके बारे में बात करें। अनामिका जी ने जो मुझे पहली बार तो मैं वहाँ पे पुरानी दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ अभी भी और वहीं का बाशिंदा हूँ और मेरी काफ़ी पुरखे जो हैं तब से मैं उसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। तो अनामिका जी साहू साहब की पुरानी दिल्ली से ही हैं। तो अनामिका जी ने जब क्वेश्चन दिया कि जो मजदूर हैं उनके सपने क्या हैं, वो अगर अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं आगे तो किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, इस तमाम चीज़ों से, सपनों से और इन तमाम बातों को लेकर हम लोग जो ऑलरेडी मैं काम कर रहा था वहाँ पे रंगमंच के माध्यम से, जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं, महिलाएं हैं और जो लोग हैं, तो वहाँ पे फिर उन लोगों से ये व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना शुरू किया
अब उसमें सबसे बड़ी स्ट्रगल ये थी कि उनके साथ बातचीत करते हुए आपको उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है। ये नहीं कि बाहर से आप आ गए हैं और आप उनसे रिसर्च करते हो, उनको अदर मान के पूछ रहे हैं। तो पहले उनके साथ बैठना, चाय पीना, उनके साथ बातें करना, कुछ और बातें, और उसी बातों के बीच में से वो बात भी निकल के आ जाना। इस तरीके से हमने उन सारी चीज़ों को निकाल के सामने लेकर आए। और वही चीजें आपने आई थिंक अपनी मूवी में आगे यूज की होंगी। हाँ जी, देखिए जैसे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट करके हमें भेजा था, तो इसमें तरह तरह के सपने, जैसे वो कहती एक कहते वो बेचने वाले हैं, कुमचे वाले, तो उन्होंने कहा मुझे बार बार ऐसा लगता, मैं मेरे गांव में एक पुराना घर है, उसमें लाशें हैं और मैं चौंक के उठता हूँ और मुझे ऐसा लगता कि मेरे पोते को कुछ हो। तो ये चीज़ हमने एक्चुअली छदम था किसी और का, मगर वो डॉक्यूमेंटेशन में आया, वो हमने छदम्मी के रोल में इनको दिया और इस पे बाकायदा वो सपना है और ये उठते हैं। हम बिल्कुल पुराने घर में, आप देखेंगे अगर आज हमारी फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम को, तो वो ऐसे धीरे धीरे से वो लाशें उठ रही हैं, वो चौंकते कि अरे मेरे पोते को कुछ हो गया। और उसके बाद इन्होंने आपका जो किस्सा है शर्वरी का बताइए। सरवरी जान जामा मस्जिद में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि वहाँ अगर आप देखें तो हरे भरे शाह सरमद की मज़ार है। और वो मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकली औरंगजेब के ज़माने से, कि जब लोग माइग्रेट करके वहाँ पर आते थे, लेकिन ये माइग्रेशन अभी तक चल रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारा बड़ा मजदूर वर्ग 5 रुपए 10 रुपए में उस ज़माने में गद्दा किराए पे लिया करता था, रात को सोने के लिए, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो सरवरी जान जो है, मैं उनसे बातचीत करने के लिए गया, उनके साथ रिलेशन बनाया, गुटखा भी बेचती थी। तो मेरे से बात करते करते किसी ने कहा, ए अम्मा जरा गुटखा दियो, तो नाराज हो गई उनसे, बोली मैं हैदराबाद निज़ाम की बेटी हूँ, ये अरे तबे की बोली मुझे पसंद नहीं है। मतलब उनके अंदर वो रहिश वहाँ पे रही थी सड़क पे। और बोली, फिर उन्हें बताया कि बंटवारे के वक्त कैसे उनका खानदान जो है यहाँ से बटा और क्या क्या चीज़ हुई और आज वो सड़क पे हैं। तो जो मेरे को ये लगा कि एक लफ्ज़ मैं उर्दू का इस्तेमाल करूँगा, शाइस्तगी, एलिगेंस। मतलब एक जो आदमी है जिसके अंदर आप रह रहे हैं सड़क पर उनकी डिग्निटी ऑफ लाइफ कितनी ज़बरदस्त है, ये चीज़ मुझे दिखाई दी। और ये मुझे वहाँ पर रहने वाले, मतलब ये पूरी फिल्म के अंदर अनामिका जी और ज़्यादा गहराई से इस पर रोशनी डालेंगी कि वहाँ पे मजदूर, वहाँ पे रहने वाले लोग, और जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है पर उनके पास अपनी लाइफ के प्रति एक खुददारी है, इज्जत है। और वो सड़क पे रहने वाला मजदूर भी हो और चाहे वो बेघर लोग हो, हर किसी के अंदर आपको ये चीज़ दिखाई देगी। और सर एक और चीज़, अब तो जैसे ओल्ड दिल्ली काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है, वी सीन की चांदनी चौक को बिल्कुल एक मेकओवर मिल गया है, चीज़ें बदल गई हैं। तो आपने दोनों साइड ऑफ द फ्रेम दिखाया है, हम इफ यू कैन आल्सो। आई थिंक सी बदलाव तो ज़रूरी है ना, हर देश में बदलाव ज़रूरी है। हमने इसलिए फोकस किया इस पर्टिकुलर वर्ग पर, इसलिए कि हम लोग कहीं ना कहीं कई बार हम फिल्म्स में ये कह देते हैं कि अरे ये तो बेईमान है, जो गरीब है वो बेईमान है, वो गरीब है वो कुछ नहीं करता है, वो लेजी है, वो ड्रग एडिक्ट है, वो सेक्स एडिक्ट है। हम ये कह रहे हैं कि आम इंसान हिंदुस्तान का भाई बहुत बहुत डिग्निफाइड है। क्यों? बहुत बहुत इज्जत से, बहुत ईमानदारी से जूझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है। हम बस ये बात कह रहे हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर है। और मुझे लगता है कि वो चेंजेस तो आएंगे ही, मगर हम इसमें हम ये फोकस करना चाह रहे थे क्योंकि हम लगता है कि ये हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस मुल्क को सेलिब्रेट करना चाहिए, इनके लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमने उस पर ज़्यादा फोकस करा है। और इन्होंने काफ़ी पिक पॉकेट्स के साथ ट्रेन किया अपने किरदार के लिए, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था किस तरीके से इन्होंने ट्रेन किया। इनको भी मतलब आदत डालनी पड़ी कि एक मलयालम स्पीकिंग एक्टर होते हुए भी यहाँ के दरियागंज के एक सदर बाजार में एक लोडर के साथ वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करें। और रघु भाई तो खैर आप सब लोग जानते हैं। So ma'am, we can call it a documentary on old Delhi, ऐसा कह सकते? ये बिल्कुल डॉक्यू फिक्शन है। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि फिक्शन कहाँ शुरू हो रहा है और डॉक्यू कहाँ है। तो ये एकदम नया स्टाइल है। And why particularly Delhi you have chosen for this? मैं खुद दिल्ली की हूँ, बहुत पुराना मेरा संबंध है। और कहते हैं कि सीताराम बाजार भी शायद हमारी ही फैमिली से कनेक्टेड है, कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे, तो हमारा बहुत पुराना कनेक्शन है। और मुझे ये एरिया बहुत फैसिनेटिंग लगता है।
क्योंकि देखिए इसमें बहुत तरह तरह की तहजीब है, हिस्ट्रीज है, तो वो चीज़ एक छोटे से एरिया में इतने लेवल्स ऑफ कल्चर और तहजीब है, तो इसीलिए मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। दूसरी बात, ये ऑलमोस्ट प्रोफेटिक फिल्म है, क्योंकि इसमें हम माइग्रेंट लेबर में की भी क्या हालत है और बेचारगी के साथ ही दिखाते, बहुत मज़ेदार है, ह्यूमरस भी है। और आप देख लीजिए कि कोविड 2 साल बाद, तो आज जो फिल्म की रेलेवेंस है और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम एक्चुअली उन परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं, मगर बहुत एक अलग नए अंदाज से, जो कि अभी ऑलमोस्ट घटी है। क्योंकि जैसे एक है वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं काम से निकल जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है मेरा शरीर वो खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट यही हो गया कोविड में कि सब दुकानें बंद हो गई, लोगों को जाना पड़ा, काम नहीं था, है ना। मैम ये पुरानी दिल्ली जहाँ अपने आप में इतिहास है, पुरानी दिल्ली का अपना अपना इतिहास है, गाली की गलियाँ भी हैं, हर तरह की गलियाँ भी वहाँ पर है। और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ खान पान का जो दृश्य है वो बड़ा देखने को, तो शाम के टाइम का जो चीज़ होती है, हर अपने अपने खाने का अपना अपना जायका, उनका जायके के हिसाब से खाना चलता है वहाँ पर। तो आप क्या वो उन सब चीज़ों को एक समावेश आप उस डॉक्यूमेंट्री में, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फीचर फिल्म जो भी आप, मगर इसमें जो इनका किरदार है आकाश जैन का, तो वो उसमें दुनिया की जलेबियां और कबाब और चाट और इसमें निकालते हैं, तो इनका जो किरदार है वो दुनिया का जो है कि पीपल्स खाना के आम जो लोग हैं वो किस तरीके से खाता है वो भी है। और इनका जो है ये मतलब खोमचा बेच रहे हैं, तो उसमें बड़ी ट्रेडिशनल पकवान है, मेनली ऑफ कोर्स कचौड़ी है, मगर तो ये इस सब खान पान लोगों का और पुराने उसका आज जो है प्लस माइग्रेंट लेबर, ये तमाम चीजें फ्यूजन है इसमें। एक्चुअली दिल्ली को आप खाने से अलग कर ही नहीं सकते। और आपने नहीं खाया, हम लोग तो प्लान कर रहे हैं अभी कि अब शाम को क्या करेंगे फिल्म से पहले, करीब जाएंगे या चांदी चौक जाके जलेबी और समोसा खाएंगे, अभी प्लान कर रहे थे हम लोग ये सोचते हुए। और इसकी फेस्टिविटी जो है, जो पुरानी दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं वो हर लम्हे को उस तरीके से जीते हैं, लोग भी आके जीना चाहते हैं उस चीज को। फूड बॉक्स होते हैं, सो स्पेशली फूड बॉक्स जी, फूड बॉक्स है। और इसके अलावा अगर आप देखें, जैसे फिल्म के अंदर एक जगह बात आती है कि शाह आलम के पड़पोते जो है उनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि मिर्जा चपाती जो है पतंगबाज थे, और पतंगों के नाम ही इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि मतलब शक्करपारा और अपनी चांद तारा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको उसको सुनने को मिलेगी, जायका मिलेगा, मजा आएगा, ये आपसे वादा कर रहे हैं। जलेबी वाला भी एक और कोई यहाँ दिख जी, मोटी मोटी जलेबी वाला भी है वहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल है, वो भी है हमारे 10 जून से रिलीज भी हो रही है, आज प्रेस शो भी है, तो प्लीज आप आके देखिए और देखिए कि आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अपना बयान दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और एक और मुझे लगता है कि यहाँ पर दिल्ली में जहाँ के खाने पीने की बात चलती है, खाने का, तो मुझे ऐसा लगता है जो भी दुकानें जो मशहूर है और वो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दुकान चलाने के नहीं खिलाते, ये खिलाने के लिए दुकान चलाते हैं। सच कह रहा हूँ, इतनी मोहब्बत है, इतना मोहब्बत मिलता नहीं है कहीं, आप पूरे ढूंढ डालिए, तो ये बड़ी खूबसूरती है इस पुरानी दिल्ली की। मैं रघु भाई की बात में थोड़ी एक चीज ऐड करूंगा, जब भी रघु भाई ने जो किरदार कचौरी वाले का निभाया, उसके अंदर आप देखेंगे पटरी पे बेचने वाले की भी अपनी एक अना है कि साहब मेरी कचौरी का जवाब नहीं। कंट्रोल करेंगे मैम।